-21 आंसर क्यों आता है? ये आंसर क्या है भाई? माइनस में कोई चीज़ कैसे हो सकती है? सपोज दैट ये पेन है, या तो ये होगा प्लस में 4 तो 4 + 4, लेकिन ये माइनस में पेन कैसे हो सकता है? दरअसल में माइनस का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बना था कि वो चीज़ है, दरअसल में माइनस का कॉन्सेप्ट बना था तो जो ये कोष्टक है ये दरअसल में बता रहा है कि वो मैरिज होम है। सिर्फ मैरिज होम नहीं, कोई स्कूल भी हो सकता है, स्कूल के बाहर भी हमने गिन लिया, अब अंदर गिनना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मैरिज होम के अंदर ही मैंने एक गार्डन बना लिया। बना रहे गार्डन, सब वही कर रहे हैं, हम डेली यूज करते हैं। गार्डन के अंदर चले गए। अब कमरे को ही मुझे डिवाइड करना था, तो कमरे को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? छोटे से कोष्टक से। कि मैरिज होम के अंदर 66 लोग हैं। देखो ये मैरिज होम है, कोष्टक क्या था? मैरिज होम था। मैरिज होम के अंदर 66 लोग हैं। ओके, मैरिज होम के बाहर 2 लोग थे, और नहीं 66 लोग कहाँ थे? चलो हम फिर ऊपर वाली लाइन में चले जाते हैं। आज हम कोष्टक बोले तो ब्रैकेट पढ़ेंगे, और ब्रैकेट का हम डेली यूज कहाँ करते हैं, कब करते भी है या नहीं करते हैं, और ये क्यों लिखा जाता है मैथ में? क्योंकि मैथ है तो कहीं ना कहीं में यूज करते होंगे ना। जैसे कि मैंने बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय, पहले मैंने बताया कि इसका आप डेली यूज करते हो। आप तुरंत बता दोगे कि ये दूरी लंबी है, ये दूरी छोटी है, चाहे वो कितने भी किलोमीटर क्यों ना हो, चाहे आपकी यहाँ से लेकर दिल्ली तक क्यों ना हो, मतलब कि कानपुर से लेकर दिल्ली तक क्यों ना हो, अगर उसके बीच में भी 3 रूट हैं और तीनों सेम स्पीड से अगर आप जाते हैं तो आप पता लगा देंगे कौन सी दूरी ज़्यादा है। तो मैंने बताया है, पिछले ही वीडियो बनाया है, तो पिछले ही वीडियो को जाके आप देखना, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ मैंने एक और वीडियो बनाया है कि x + y = 50 क्यों होता है, और ये सब चीज़ें क्यों लिखी जाती है। मतलब कि मैथ जब हम लिखते हैं, दरअसल वो लिखते नहीं है, दरअसल वो हमने बोली हुई मैथ है। तो मैथ को जब भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, जैसे x + y = 50, x बराबर अगर 50, x बराबर 25 दिया गया तो मैंने लिखा x + y, वो 25 + y = 50, ठीक है, y बराबर 25। ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं ना, ये हम लिख नहीं रहे, दरअसल में ये हम बोल रहे हैं और कैलकुलेशन माइंड में कर रहे हैं। तो वो सारे वीडियोज मैंने पहले ही बना रखे हैं, और वैसे भी मैं कह रहा हूं कि कभी भी आप जब मैथ को पढ़ें तो आप ध्यान रखें कि मैथ समझ गए। अगर आपने एक बार मैथ को समझ लिया कि मैथ बोल क्या रही है, तो कोई भी सवाल आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। और ये जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, बिल्कुल न्यू, मतलब कि आप पूरी तरीके से उसमें घुस ही जाओगे, और घुसने के बाद आप कहेंगे कि वाह भाई इतनी सिंपल मैथ होती है, बिल्कुल हलवा ही कर देंगे। और ये उनके लिए भी है जिनको मैथ की ABCD मतलब 1 2 3 भी नहीं आता, लेकिन वो भी ब्रैकेट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, कब करते हैं, मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मेरी हर एक वीडियो कुछ ना कुछ हटके होगी। दरअसल में मैं चाहता हूं कि मैथ पढ़े नहीं, मैथ को समझें, रियल लाइफ में उसका हम यूज कहाँ करते हैं। सब लोग कहते हैं tan θ + cos θ, ये सब चीज़ों ने पढ़े, कहाँ यूज किया, बोर्ड मास रूल पढ़ा, कहाँ यूज किया? अरे भाई हम डेली यूज करते हैं, हम बताएंगे कि कहाँ यूज किया, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने दरअसल में सिर्फ चीज़ें समझी हैं। और जो भी हमें टीचर समझाते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ समझाते हैं, वो वही किताब देखते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसका ये आंसर आ जाएगा। दरअसल में हम उसको फील तो कर लें, फिर आंसर हमारा गलती नहीं जाएगा। और इसी तरीके से कायदे में मैथ स्कूलों में पढ़ानी भी चाहिए, जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इसको अच्छी तरीके से बच्चों को फील करा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे ब्रैकेट, और ये 3 ब्रैकेट होते हैं हम लोगों के मैथ में। 3 ब्रैकेट में एक ब्रैकेट है ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट बोले तो कोष्टक बोलते हैं, छोटा, जो छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट, और इसको कहते हैं हम कर्ली ब्रैकेट, और इसको कहते हैं हम जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट, ठीक है, या बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है। अब इसका हम कहाँ यूज करते हैं, पहले हम एक सवाल बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसको हम बताएंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत कुछ है, और मैथ हलवा कर देंगे। मैथ क्या, बहुत सारी चीजें हम हलवा कर देंगे, ठीक है। बस आप लोग प्यार देते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा, जिन्हें भी पढ़ना है और नहीं भी पढ़ना है उन तक भी शेयर कर दो, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहेंगे भाई मैं भी जीनियस हूँ। जीनियस सभी लोग हैं, क्योंकि मैथ का वो डेली यूज करते हैं। हमारे जीवन में दरअसल में मैथ जुड़ी ही हुई है। हम अगर हिसाब किताब कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी को रुपए देना है, कुछ करना है, तो हम मैथ के सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है। बस हम उनको, मतलब उनको हमें ये नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या लिखी हैं, लेकिन हम यूज इसको कर रहे होते हैं। अनपढ़ आदमी भी उसको यूज कर रहा होता है। कैसे, आज हम पूरा बताएंगे आपको। सबसे पहले हम इसका सवाल बताते हैं, सवाल बनाते हैं, ठीक है। 2 प्लस, एक मैंने कोष्टक लगा दिया, 9 + 6, फिर मैंने यहाँ पर एक और मझला कोष्टक लगा दिया, ठीक है। 5 प्लस, फिर मैंने यहाँ पर एक स्मॉल कोष्टक लगाया, 5 + 6, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 7 + 2, फिर मैंने एक कोष्टक लिखा
5 + 9, मैं सिंपल बना रहा हूँ सवाल, ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने मझला कोष्टक लगा दिया। दरअसल ये हमने लास्ट में क्यों लगाया, या फिर कुछ और भी लिख सकते, कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसके बाद मैंने लिखा है आप प्लस, ज़्यादा लंबा हो गया तो चलो पहले इसी को समझाते हैं, इसके आगे भी कुछ लिख सकते हैं, क्या लिखना है कैसे लिखना हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, 2 + 9 + 6 + 5 + 5 + 6, ये सब चीज़ हमने क्या लिखी भाई, ये क्यों लिखा गया, ये इसका मैथ से क्या संबंध है, चलो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले रियल लाइफ में समझते हैं। मान लीजिएगा हमारे यहाँ पर शादी है, किसी ने कहा अच्छा ऐसा है, छोटा सा प्रोग्राम है तो सबको पता करेगा कितने लोग हैं। हमने कहा ठीक है, हम तुरंत उठकते हुए चले गए, उलते हुए, और हमने सबसे पहले, क्योंकि मैरिज होम में जाना था, तो सबसे पहले हम बाहर निकल के आए। बाहर मैंने देखा फूफा जी खड़े हैं, चाचा जी खड़े हैं, 2 लोग ये हैं। 2 लोग हमने नोट कर लिया, अभी पूरा देखना वीडियो। 2 लोग हमने नोट कर लिए कि 2 लोग बाहर हैं। अब चलते मैरिज होम के अंदर। तो जो ये कोष्टक है ये दरअसल में बता रहा है कि वो मैरिज होम है, सिर्फ मैरिज होम नहीं, कोई स्कूल भी हो सकता है, स्कूल के बाहर भी हमने गिन लिया, अब अंदर गिनना है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़, जैसे कोई बैग भी हो सकता है, कोई कर्टन भी, बड़े जो कर्टन आते हैं वो भी हो सकते हैं जिसमें बहुत सारा सामान रखा होता है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ये सब वही है। बाहर भी 2 बॉक्स डले हुए हैं, तो अब हम बड़े बॉक्स की तरफ चलते हैं। तो बाहर का मैंने क्या गिन लिया कि बाहर 2 सामान डले हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही हम मैरिज होम के गए, मैंने चाचा और फूफा देखे वो गप्पे लड़ा रहे हैं, चलो ये बाहर के हैं, ठीक है। तो 2 ये हमने ऐड कर लिया। अब हमने क्या लिखा, कॉपी पे लिख लिया 2 लोग ये हैं, माइंड में चला लिया, यही तो अनपढ़ आदमी भी यही करता ना। अब हम मैरिज होम के अंदर घुस गए, दरअसल में ये मैरिज होम है और इसके अंदर हम चले गए। अब मैरिज होम के अंदर जैसे ही हम घुसे तो कुछ लोग खड़े थे, रिश्तेदार, हमें नहीं पता कौन खड़े थे लेकिन कोई खड़ा होगा, ठीक है। तो 9 लोग हमने गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बोल रहे। फिर थोड़ा आगे चले, ओह 6 लोग ये भी हैं, 1 2 3 4 5 6 मैंने गिन लिया, तो 9 और 6। अब मैं लिख रहा हूँ और मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होऊंगा, कहीं पर भी मैं जाऊंगा और कोई कुछ भी पूछ देगा कि बताओ कितने लोग हैं, कौन कहाँ था कौन कहाँ नहीं, तो मेरे माइंड में सब चला। और सब चीज़ मैंने इसीलिए लिखी कि एक्यूरेट में सही बता सकूं कौन कहाँ है। अब मैं इसके अंदर गया तो इसके मैरिज होम, चूंकि मैरिज होम बाहर था, जैसे मैरिज होम के अंदर आए तो धूप वाली जगह पे जो गार्डन टाइप का था, वहाँ ये 9 और 6 लोग खड़े हुए थे। अब अंदर गए, जो कि पूरी तरीके से मतलब कवर था, जहाँ अंदर नहीं जाते, जहाँ पर हम लोग बैठते उठते हैं, चाय नाश्ता वगैरह कर रहे थे, गार्डन के अंदर वाला सीन है। तो ये गार्डन के अंदर घुस गए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मैरिज होम के अंदर ही मैंने एक गार्डन बना लिया, बना रहे गार्डन, सब वही कर रहे हैं, हम डेली यूज करते हैं। गार्डन के अंदर चले गए। हमने गार्डन के अंदर, वो गार्डन बोले, गार्डन से जैसे हम अंदर निकले तो अंदर हमने देखा बहुत बड़ा हॉल, जहाँ सब लोग बैठते हैं, पूरी शादी वहीं होनी है। तो 5 लोग मैंने देखा कि वो उस कोने बैठे, मैंने 5 लोग नोट कर लिया। फिर प्लस जैसे ही आगे बढ़े एक कमरा दिख गया। अब कमरे को ही मुझे डिवाइड करना था, तो कमरे को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, छोटे से कोष्टक से। अब जितने भी कमरे होंगे सारे कमरों के लोग गिनेंगे। तो पहले इस कमरे में घुस गए, इस कमरे 5 और 6 6 5 11 लोग मुझे दिखे, या फिर 5 लड़कियां, और अगर कोई लड़की और लड़के में भी कहे कि कितनी औरतें और कितने आदमी है गिन के आओ, उतनी हम चीज़ें लाएंगे। जैसे औरतों के लिए हमें कोई मतलब स्पेशल, मान लो मेहंदी रखने के लिए कौन मंगानी, तो औरतें कितनी, आदमी कहाँ है पूरे मैरिज होम में, गिनो। तो हम इस तरीके से भी गिन सकते हैं। 9 वहाँ आदमी थे, 6 वहाँ महिलाएं थी, फिर इसके लिए डबल बार हो जाएगा, ठीक है। हम गए 5 और 6 6 5 11 लोग हो गए, ओके। कमरे के अंदर गए +7, फिर हमें थोड़ी कमरे के बाहर फिर निकले, फिर हमें 7 लोग दिख गए अलग। थोड़ी आगे बढ़े, हमने उनको भी लिख लिया। फिर हम गए, हमें 2 रूम दिख गए। अब 2 रूम दिख गए तो 5 + 9, मैंने यहाँ सब कुछ मेंशन किया, उसमें 5 + 9 लोग थे। तो एक रूम में जैसे घुसे, मैंने कहा 5 9, वेरी गुड, बढ़िया, 9 लोग, 9 5 लोग यहाँ। और गए दूसरे में भी उतने हैं, तो मैंने क्या किया कि 2 रूम हैं और दोनों में सेम क्वांटिटी के लोग हैं। ऐसी जब हम कर्टन लेते हैं ना, जो सामान मंगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें भी क्या है, उसमें तो सब सेम ही रखा ना। एक कर्टन में अगर 20 बैग आएंगे तो 20 अब बोले 10 कर्टन गिन लिए। और उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, कर्टन के अंदर मान लीजिएगा 4 अलग अलग प्रकार के बॉक्स लिखे, तो 4 × 4 मतलब 4 लाइन है, एक लाइन में 4 है, तो 4 × अगर 3 लाइन है तो 4 × 3, और फिर कोष्टक बंद कर दिया। और वो कितने कर्टन है मैंने जोड़ लिया कि ये 10 कर्टन है, तो 4 × 3 कोष्टक लगाया और उसका × 10 हो गया। वही हम कोष्टक का यूज करें। अब इस कमरे में घुस गए तो इस कमरे में इतने लोग हैं, उसके बाद कोई दिखा नहीं, तो हमने कहा चलो बंद करो अंदर का। फिर पूरा मैरिज होम मैंने ब्लॉक कर दिया। बन गया ये सवाल, मैंने यही कहा सिंपल कि गिन कर आओ कितने लोग हैं। अब मेरे माइंड में सब रिपीट हो चुका। अब मैं गया वहां पर, उसने कहा अच्छा कितने लोग थे, मैंने कहा इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, पता चल जाएगा कितने लोग थे, ठीक है। वापस आएंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि 2 बाहर है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है।
9 + 6 इसको हम क्यों बाद में सॉल्व करते हैं, उसको भी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। 9 + 6 प्लस इसको हम जोड़ सकते हैं, दरअसल में ये बिल्कुल अलग हैं तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन तब तक इसको मैरिज होम में ऐड नहीं करेंगे जब तक ये अलग रहेगा। क्यों नहीं करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। 5 प्लस, अच्छा अब इसको मैंने सॉल्व क्यों किया, क्योंकि सारे लोग मुझे एक साथ करने हैं, सब लोग मुझे एक साथ करने हैं, ठीक है। सारी चीजें हम सॉल्व करते चलेंगे तो पूरा एक उसका निचोड़ आ जाएगा कि इतने टोटल मैरिज होम में। अगर यहां से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, जोड़ गुणा भाग घटाने नहीं कर पाएंगे। दरअसल में ये मैरिज होम में नहीं होगा। दरअसल में जब हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेज होंगे, ट्रेनों में बॉक्सेज आ रहे होंगे, वहां पर हमें एंट्री करानी है, कितने नीले बैग हैं, कितने पीले बैग हैं, कितने काले बैग हैं, और उसके अंदर कितनी कितनी चीजें हैं, और उसके अंदर कितने कपड़े हैं। मतलब मान लीजिए कपड़े ले जाए तो एक बॉक्स के अंदर 100 चीजें हैं, 100 के अंदर 100 के अंदर 50 काले हैं, 50 नीले हैं, इस तरीके से। तो ये सारा इसी कॉन्सेप्ट पर होगा, ठीक है। फिर हम गए थे 6 5 11, मैंने इसको क्यों सॉल्व कर लिया, 11 एक कमरे में थे। अब 7 और 2 मैंने क्यों नहीं जोड़ा, इसके पीछे का रीजन समझो। अगर यहां प्लस होता तो इसका मतलब क्या था, अगर यहां पर एक मैंने प्लस लगा दिया होता, दिख रहा है, हाँ, तो इसका मतलब क्या था, यहां प्लस का मतलब, यहां प्लस का मतलब ये था कि 2 अलग है, ये मतलब ये गार्डन में है, लेकिन यहाँ 2 अगर यहाँ बीच में निशान नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कमरे ही सीधे 2 हैं। तो अगर यहाँ निशान नहीं लगा, इसका मतलब यह है कि ये कमरे 2 हैं। हमेशा ध्यान रखो, एक होता, यहाँ पर मैंने एक क्यों नहीं लिखा, एक ही कमरा है तो एक लिखो या नहीं लिखो, दोनों का योग जो भी होगा वो ही एक कमरा होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं इसलिए हमने 2 लिखा, और इसीलिए यहाँ पर एक नहीं लिखा, वरना आप एक भी लिख सकते थे। एक कमरा 5 + 9, आंसर वही आएगा, इसीलिए नहीं। जहाँ पे 5 + 9, 5 5 10, 4 14, और 14 दूनी 28। तो मैंने क्या लिखा, मैंने 2 लिखा। इस कमरे में 14 लोग थे, तो एक कमरे में 14 थे, ऐसे 2 कमरे थे जिसमें 14 लोग थे, तो कितना हो दिया 28। और यहां देखिएगा भूलेंगे नहीं, +7 प्लस, अब ये क्या है, हटा दो। क्यों हटा दिए, क्योंकि हमें लोग गिनने थे, ठीक है, सिंपल है। तो हमने लोग गिनते गिनते लिख दिए +5, और मैंने एक ये सॉल्व किया, फिर हमने एक ये निशान लगाया, फिर हमने एक ये निशान लगाया, 9 6, इन सबको जोड़ लिया, यानी कि 11 और 17 18 19 20 21, ठीक है, 2 3 और 1, 2 3 4 5 51, कितने लोग यहाँ हो गए 51, ठीक है। 15 + 51, और ये हमने एक कोष्टक रखा। अभी हम बता रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं और इसका अभी हम कहाँ पे उपयोग करेंगे। 2 + 15 + 51, ठीक है, 51, तो 5 और 1 कितना हुआ 6, ठीक है। अभी इसको हमने इसी में रखा है, 2 प्लस तो 68। अब हम गए, हमने कहा टोटल कितने लोग हुए 68, कितने हुए टोटल 68। अब दरअसल में हमने ये सारी चीजें लिख ली हैं, अब लिख ली हैं, और हम गए कि 68 लोग थे। उसने कहा कैसे थे, तो उसने, अब देखो यहां से उसने क्या किया, उसे हर चीज पता है, उसने वो कोई चीज नहीं बोला। यहां से वो ऊपर गया, उसने कहा कि देखिएगा 51 लोग मैरिज होम के, वो 51 लोग मैरिज होम के जो स्पेशल जगह थी वहां थे, अंदर थे, ठीक है, कोष्टक मैंने हटा दिया ना। और 15 लोग कहाँ थे, चलो मैं कोष्टक लगा रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कोष्टक हटा के हम एक साथ जोड़ लिया, ठीक है, कोष्टक हटा दिया, दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे कोष्टक लगा ना, कोष्टक ये क्या बता रहा है, लास्ट तक क्यों दर्शा रहा है, ये बता रहा है एक मैरिज होम है। अब हमने कहा कि मान लीजिएगा बहुत ज़्यादा खिचड़ी होगी, लेकिन फिर भी हम बताएंगे इसी में, अब करेंगे नहीं। मैंने उससे कहा कि 68 लोग हैं, उसने कहा अच्छा। अब मैं ऐसे ही लेके गया पूरा, मैंने ये पूरा एक चार्ट बना लिया कॉपी पर लिख के, ये ऐसे लोग गए कि 68 लोग हैं। उसने कहा 68 लोग हैं, कैसे बताओ। तो उसने सबसे पहले कहा कि मैरिज होम के अंदर 66 लोग हैं। देखो ये मैरिज होम है, कोष्टक क्या था, मैरिज होम था, मैरिज होम के अंदर 66 लोग हैं, ओके। मैरिज होम के बाहर 2 लोग थे, और नहीं 66 लोग कहाँ थे, चलो हम फिर ऊपर वाली लाइन में चले जाते। 51 जो लोग थे वो हॉल में थे, जहाँ मतलब कि ऊपर जहाँ पटान था ठंडे में बैठे हुए थे, और जो 15 लोग थे, मैंने क्या कहा मैरिज होम के अंदर थे, वो 15 लोग बाहर थे, क्योंकि मुझे पता है ना कि इस कोष्टक ये मतलब ये मैरिज होम के पटान वाली जगह है, जहाँ अंदर ठंडे में लोग बैठे थे, ये गार्डन वाली जगह है, ठीक है। 15 लोग आते, उसने कहा नहीं, जो पटान वाली जगह थे वहाँ कैसे लोग थे। हम फिर एक लाइन ऊपर चले गए, हमने कहा वहाँ देखो वहाँ ऐसे लोग थे, इसके हम ऊपर लाइन में चले गए, यहाँ पर जोड़ा था तब 51 आया था, ठीक है। ऊपर लाइन में चले गए, हमने कहा ऐसा देखो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जो 5 लोग थे, अब पठान वाली जगह में है तो पठान वाली जगह बता रहे हैं, जो अंदर जहाँ मतलब अंदर साइड वाले लोग,
जो 5 लोग थे वो ऐसे ही बैठे थे बाहर पटी हुई जगह में ठंडे में। 11 लोग एक कमरे में थे, 14 लोग 2 कमरे में थे, 14 लोग 2 कमरों में थे, ठीक है, 28 लोग वो थे, और 7 लोग थोड़ा आगे थे, वो भी बाहर ही बैठे थे। माइंड वही चल रहा है। उसने कहा अच्छा, नहीं अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कमरे में कितने कितने लोग थे। हम तुरंत उल कर गए। हमने कहा कि कमरे में एक में 5 + 6 थे और इसमें 5 + 9 थे, और बस 2 कमरे थे, यानी कि 3 कमरों में लोग थे ऐसे, और बाकी के सब बाहर थे। 7, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग उसके अंदर बैठे थे, बाकी के कमरों के अंदर थे। कुछ बाहर भटक रहे थे और 2 चुगली कर रहे थे, सॉरी कुछ भी कर रहे थे। 2 लोग बाहर थे जो आपस में किसी और की बातें कर रहे थे। इस आधार पे कब हमने क्लियर किया, जब हमने पढ़ा कि कोष्टक का उपयोग कहाँ है। अब ये सवाल हमने सॉल्व किया। हम हर स्टेप में वही कह रहे थे, पूरे स्टेप को हमने सॉल्व कर दिया, और जब उसे बताना शुरू किया तो हमारी कहीं पर भी भूल चूक हुई नहीं। 68 लोग थे, 2 अगर गायब हैं भी तो वो वही बात कि हमने अपने आप को नहीं गिना, और तुम्हें भूल गए तो खाना 2 लोगों के लिए नहीं बना। ये होता है एक पूरा सवाल। इसी तरीके से अगर किचन में कुछ लोग होते तो एक हम किचन का कोष्टक बना देते। ये किचन रही, ऐसी एक किचन है जिसमें 6 लोग काम कर रहे थे। नर्मदा, सॉरी अगर पुरुष और महिला की बात होती तो भी हम इसी तरीके से लिखते कि कितनी महिलाएं हैं, कहाँ कितने पुरुष हैं। पूरा बोर्डमास रूल जो है ना, कुछ नहीं है, वो सिर्फ हम जो कह रहे हैं वही बोर्डमास रूल है। अब कई के मन में एक विचार आया होगा कि सर ये जो -6 है ये अक्सर आंसर आता है, क्यों आता है, अक्सर दिमाग आता है। -21 आंसर क्यों आता है, ये आंसर क्या है भाई, माइनस में कोई चीज़ कैसे हो सकती है। सपोज दैट ये पेन है, या तो ये होगा प्लस में 4 तो 4 + 4, लेकिन ये माइनस में पेन कैसे हो सकता है। दरअसल में माइनस का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बना था कि वो चीज़ है, दरअसल में माइनस का कॉन्सेप्ट बना था कि ऐसा ऐसा तुम्हारे ऊपर उधार है, मतलब है नहीं, अब वो तुम्हें देना है। जैसे कोई चीज़, मान लीजिए कि पेन बना नहीं, सपोज दैट ये पेन नहीं बना, अब मैंने कहा कि मैं आपको 16 ऑर्डर देता हूं पेन के, तो पेन बना नहीं ना, यानी कि जो माइनस है वो वहां पहुंच चुका है। अभी वो माइनस में, वो 16 पेन बनाएगा, अभी वो माइनस में जब बनाता जाएगा तब वो प्लस में आते जाएंगे। तो जो माइनस कॉन्सेप्ट है वो बना था उधार के लिए। किस लिए बना था कि कोई चीज अगर हम पर उधार है तो उसके लिए हम माइनस लगा देंगे, और कोई चीज हम पर उधार नहीं है, नगद में हम मतलब फायदे में है, तो उसके लिए प्लस लगा देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हम अदर सवाल भी बना सकते हैं। जैसे कि हम किसी दुकान पर गए और सामान पटक कर आए, सेम यही चीज हमें लिखना है। कैसे, हमने 4 कर्टन उतारे, चारों एक से एक समान थे, तो हमने कर्टन का क्या किया, बड़ा वो बना लिया। या फिर हमने क्या किया कि हमने एक बहुत बड़ा बैग उतारा, तो एक बहुत बड़ा बैग, और ऐसे हमने 4 बैग उतारे, तो जो +2 है 4 × मतलब 4 हमने उतारे, तो 4 हम नहीं लगाएंगे निशान, इसका मतलब ये 4 बैग है, उसी से चिपक गए ना, इसका मतलब 4 बैग है। तो 4 बैग उतारे तो 4 हमने कर दिया। अब उन बैग को जब हमने खोलेंगे तो उसमें 6 गत्ते निकले, 6 में अलग अलग सामान, एक में टॉफी, एक में बिस्कुट, एक में आपके चिप्स, एक में ये। तो जो वो 6 कार्टन निकले, उन 6 कार्टन को भी इधर हमने लगा दिया। एक में इतना निकला, एक में इतना माल निकला, एक में इतना माल निकला, जिसमें जो निकला वो कोष्टक बनाते चले गए। ठीक है, उसके अंदर क्या निकला, पैंट, साड़ी, जो भी कुछ निकला हो, जिसकी भी दुकान हो, फिर उसके लिए हमने एक और कोष्टक लगा दिया। सेम हम यही कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इसे मैरिज होम से दर्शाया, आप किसी भी चीज से, आप इसको मैरिज होम ही समझ लेना। जब भी आप सवाल सॉल्व करें आप मैरिज होम ही समझना बिल्कुल, कि ये मैरिज होम है और ऐसे ऐसे लोग इसमें बैठे हैं। अब दुनिया का कितना भी कठिन सवाल क्यों ना हो, आप उसे सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर निकालेंगे। अच्छा, इसको हम एक सवाल से समझते हैं। ठीक है, यहां तक आए हैं तो समझ लेते हैं। अब सपोज दैट एक हम सवाल लिख देते हैं, अपने मन से लिख देते हैं। 2 + 6 + 9 + 2, 5 + 6 + 7, 9 + 3 × 2। यहाँ पे हमने मझला कोष्टक लगा दिया। लो, हमने यहाँ से मझला कोष्टक लगा दिया, जहाँ से मनो वहाँ से लगा दिया। ठीक है, ये सवाल हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, × 2। सिंपल है, हम इसको मैरिज होम समझ रहे हैं और मैरिज होम समझ के ही इसको हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मैरिज होम में क्या समझा, 1 रूम है, 2 रूम है, छोटी चीज हमेशा कमरे समझो। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कमरा ही होगी। कमरे के बाद एक लॉन होगा, वो एक मतलब बड़ी सी जगह होगी। उसके बाद एक
मतलब पूरा मैरिज होम होगा और उसके बाद बाहर भी कुछ लोग होंगे। सिंपल, हमने 2 कमरे समझे, एक कमरा ये है तो कितने 6 5 11 लोग हैं इस कमरे में, 9 10 11 12 लोग हैं एक कमरे में। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें वैसे ही लिखना। और ये जो कमरा है अभी हम कमरे को कमरा ही रहने देंगे, +7 × 2, ये हमने ये किया, ये किया, और हमने 2 लिखा है, +9 लिखा है, +6 लिखा है, सेम हमने यही किया। अगर आप बताएंगे तो इसको भी सॉल्व करने का और सही तरीका बताएंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, 11 लोग थे, 2 कमरे हैं, तो 11 दूनी 22, 12 सत्ते 84 × 2, कोष्ठक हटाते जाएंगे क्योंकि अब तो सब लोन में ही आ चुके ना, क्योंकि कमरा खत्म तो वो जिस जगह बैठे हैं सारा उसी में बैठे हैं, जो पठान वाली जगह है जहाँ अंदर मतलब गर्मी नहीं, मतलब धूप नहीं आ रही डायरेक्ट। 9 + 6, ओके, बिल्कुल सेम वही किया। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 क्या किया, ये 2 मैंने किया है, वैसे इसको भी हमें गुणा करना था तो तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जैसे कि पता है कि उसका मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, +22 +9 +6। अभी हम किस में चल रहे हैं, अभी हम बड़े से उसी में चल रहे हैं, 2 प्लस, देखो बिल्कुल सेम वही करते जा रहे हैं। अब इसको सबको सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरी एक जगह सॉल्व हो गई, फिर उसके बाद पूरी ये जगह सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद बाहर का जो बंदा बैठा है उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और सवाल हो गया पूरा। और मैं भी गया हूं थक, क्योंकि इसके बाद बताएंगे। अब बोर्डमास रूल मैंने बताया, बहुत बार बताया, क्यों हम गुणा पहले करते हैं, क्यों हम भाग बाद, मतलब सबसे पहले भाग क्यों करते हैं, उसके बाद गुणा क्यों करते हैं, उसके बाद प्लस क्यों करते हैं, उसके बाद माइनस क्यों करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर नहीं पता है तो एक बार वीडियोज और बना लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, फ्री बैठे हैं हम भी और आप भी फ्री बैठे हो, तो मैथ को समझ चुके होंगे। बाकी के अब आप बताइएगा कि जो धरती है हमारी, अच्छा हमको साइंस में और भी चीज़ें पढ़ाने का मन हो रहा है, कमेंट करके बताना कि हाँ सर आप पढ़ा दीजिएगा कुछ और, सर क्या जो भी बोलो, ठीक है। पृथ्वी के किस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगभग 0 होता है, मतलब 0 होता है, ठीक है। कमेंट करके बताना। सिर्फ मैंने एक छोटा सा सवाल किया है, और अगर ये नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछना कि कहाँ पर ये क्यों 0 है, किस लिए 0 है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी कभी हम क्लियर करेंगे, कभी फिजिक्स भी पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत जो भी मुझे आती है। बाकी के मैथ को सवाल मतलब जो मैं समझता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।